माँ जी, सुबह सुबह फिर वही फटी साड़ी पहन लिया आपने। अरे बहू, झाड़ू पोछा करना है, नई साड़ी खराब हो जाएगी। पर आज मेरे मायके से मेहमान आ रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आता? आ जाएंगे तो क्या हुआ, मैं तो घर का काम ही कर रही हूँ ना। वो लोग क्या सोचेंगे कि हम आपको ढंग के कपड़े भी नहीं देते। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। मेरी नाक कट जाएगी उनके सामने। प्लीज इसे बदल लीजिए। बेटा, ये साड़ी सूती है, काम करने में आराम रहता है। आराम के चक्कर में मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाइए। अच्छा ठीक है, काम खत्म करके बदल लूंगी। नहीं, अभी बदलिए। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। इतनी भी क्या जल्दी है सोनिया, अभी तो चाय भी नहीं पी। चाय बाद में पीना, पहले अलमारी से कोई अच्छी साड़ी निकालो। मेरी अलमारी में जो है वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बस अब बहस मत कीजिए और अंदर जाइए। बेचारी शांति देवी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं, पर सोनिया का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर में सोनिया के मायके वाले आ जाते हैं। सोनिया उन्हें खुश करने की कोशिश करती है, तभी शांति देवी पानी लेकर बाहर आती हैं। अरे सोनिया, ये तुम्हारी सास है क्या? जी मौसी जी, नमस्ते कहिए। नमस्ते। पर सोनिया, इनकी हालत देखकर तो लगता है घर में बड़ी तंगी है। नहीं नहीं दीदी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये ऐसी फटी साड़ी क्यों पहन रखी है इन्होंने? अरे मेहमानों, ये तो बस घर में पहनने की है। घर में भी तो इंसान को सलीके से रहना चाहिए ना। कपड़ों से क्या होता है, मन साफ होना चाहिए। सोनिया, हमें तो लगा था अमित बहुत कमाता है। अमित बहुत कमाते हैं, पर माँ जी ही जिद करती हैं। जिद, या फिर तुम लोग कंजूसी कर रहे हो? मौसी जी, आप गलत समझ रही हैं। हमें तो सब दिख रहा है, बेचारी बुढ़ापे में ऐसे कपड़े पहन रही है। माँ जी, आप अंदर जाइए, मैं देख लेती हूँ मेहमानों को। आप लोग चाय लीजिए, मैं अभी आती हूँ। मेहमानों की कानाफूसी ने सोनिया के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया था। मेहमानों के जाते ही किचन में फिर से युद्ध छिड़ गया। देख लिया आपने, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस पानी देने गई थी। उस फटी साड़ी में जाना जरूरी था? अब मेरे पास यही है तो यही पहनूंगी ना। झूठ मत बोलिए, अमित ने पिछले महीने आपको पैसे दिए थे। वो पैसे मैंने रख दिए हैं, कहीं काम आएंगे। क्या काम आएंगे? कफन खरीदने के लिए बचा रही हैं? बहू, ऐसी कड़वी बात मत बोलो। तो और क्या बोलूं? आप जानबूझकर मुझे नीचा दिखाती हैं। माँ कभी अपने बच्चों को नीचा नहीं दिखाती। तो फिर ये तमाशा बंद कीजिए और ये साड़ी फेंक दीजिए। ये साड़ी मैं नहीं फेंक सकती सोनिया। क्यों? इसमें क्या हीरे जरे हुए हैं? इसमें यादें जड़ी हुई हैं जो तुम नहीं समझोगी। आपकी यादों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सोनिया की कड़वी बातों ने शांति देवी का दिल छल्ली कर दिया था। तभी अमित दफ्तर से घर लौटता है और घर का माहौल देखकर समझ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। क्या हुआ? बाहर तक आवाज आ रही है तुम लोगों की? अमित, देखो अपनी माँ को, फिर वही फटी साड़ी। माँ, मैंने तो आपको नई साड़ियाँ ला कर दी थी। बेटा, वो मैंने संभाल कर रखी हैं। क्या करेंगी संभाल कर? किसी को दान में देंगी? सोनिया, तमीज से बात करो माँ से। तमीज कहाँ से लाऊं? आपके रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, आप कम से कम आज तो बदल लेती। अमित, मुझे इस साड़ी में सुकून मिलता है। सुकून या ड्रामा, ये सब हमें परेशान करने के लिए है। सोनिया, चुप हो जाओ, अब बहुत हो गया। मैं क्यों चुप रहूं? मैं इस घर की बहू हूं या नौकरानी? तुम बहू हो, पर माँ इस घर की मालकिन है। तो मालकिन की तरह रहे ना, भिखारन की तरह क्यों रहती हैं? सोनिया, बस अंदर जाओ तुम। अमित अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने फैसला किया कि आज वो सोनिया को सच बताकर ही रहेगा। अमित सोनिया को कमरे में ले गया और एक पुराना संदूक खोला। सोनिया, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब क्या दिखाना बाकी रह गया है? ये देखो, ये पुराना संदूक, और इसमें रखी है रसीदें। ये क्या है? अस्पताल के बिल? हाँ, ये तब के हैं जब मेरा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो इनका अब क्या काम? उस वक्त डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे थे। तो आपने कहाँ से इंतजाम किया था? मैंने नहीं, माँ ने किया था, अपनी सारी साड़ियाँ और गहने बेचकर। सारी साड़ियाँ बेच दी थी? हाँ, माँ के पास 50 महंगी साड़ियाँ थी।
सब बेच दी मेरा इलाज कराने के लिए। पर ये फटी साड़ी क्यों बचाई फिर? क्योंकि ये आखिरी साड़ी थी जो बिक नहीं पाई थी, क्योंकि ये फटी थी। क्या? तब से माँ ने कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदी ताकि हमें कभी कर्ज ना लेना पड़े। सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिसे कचरा समझ रही थी वो दरअसल ममता की निशानी थी। सोनिया की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अमित, मुझे नहीं पता था माँ जी ने इतना बड़ा त्याग किया है। हम दिखावे में इतने अंधे हो गए कि उनका प्यार नहीं देख पाए। मैं कितनी गिर गई थी, मैंने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया। माँ तो माँ होती है सोनिया, वो कभी बुरा नहीं मानती। नहीं, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। वो अभी अपने कमरे में रो रही होंगी। सोनिया सास के कमरे में जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, आपकी साड़ी का अपमान किया। कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी नादान हो। नहीं माँ, आपकी ये फटी साड़ी इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। मुझे तो बस तुम बच्चों की खुशी चाहिए। आज से आप कभी पुराने कपड़े नहीं पहनेंगी। मुझे इनकी आदत हो गई है सोनिया। अब मैं अपनी आदत बदलूंगी माँ, दिखावा नहीं प्यार करूंगी। उस दिन उस घर में कड़वाहट खत्म हुई और सम्मान का नया बीज बोया गया। कुछ दिनों बाद घर का नजारा ही कुछ और था। माँ जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये क्या है सोनिया? इतना बड़ा डिब्बा? इसमें सबसे सुंदर बनारसी साड़ी है, सिर्फ आपके लिए। हाँ माँ, आज हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे। बाहर क्यों? घर पर ही बना लेते हैं ना। नहीं माँ, आज आपकी मेहनत और त्याग का जश्न होगा। और माँ जी, मैंने वो पुरानी साड़ी धोकर फ्रेम करवा दी है, फ्रेम क्यों? वो तो फटी हुई थी। ताकि मैं रोज उसे देखूं और याद रखूं कि असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। वाह सोनिया, तुमने मेरा दिल जीत लिया। भगवान हर घर को ऐसी ही समझदार बहू दे। और हर बहू को आप जैसी ममतामयी माँ मिले। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। ठीक है बाबा, आज तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तो दोस्तों, माँ का प्यार कभी पुराना या फटा नहीं होता। अगर आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके त्याग का सम्मान कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।